मेरा नाम मीरा है। 26 साल की एक लड़की जिसे सब प्यार से मीरा ही कहते हैं। चंडीगढ़ के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में नर्स होने के नाते मैंने हमेशा अपनी मेहनत और नम्रता से सबका दिल जीता था। काम के समय सिर्फ काम पर ध्यान देना, यही मेरी माँ की सबसे बड़ी सीख थी। कई लोग मुझसे बात करने के अवसर ढूंढते, पर मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं देती थी। मुझे क्या मालूम था कि किस्मत ने मेरे लिए एक ऐसी कहानी लिख रखी थी जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। एक दोपहर अस्पताल में अफरा तफरी मची और एक नौजवान को लाया गया जिसके कंधे पर गंभीर चोट थी। सीनियर डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मीरा, पहले इस मरीज को देखो, इनकी देखभाल जरूरी है। जैसे ही मैं उसके पास गई, उसने अपनी नजरें मुझ पर टिका दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जिसने मुझे एक पल के लिए वहीं रोक दिया। वह बस मुझे ही देख रहा था। मैंने उसका ध्यान खींचते हुए कहा, सर, पहले इलाज करवा लें, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। उसने अपना कंधा मेरी तरफ किया। मैंने जैसे ही उसके हाथ को सहारा दिया, वह बोला, अब दर्द नहीं हो रहा, आपके छूने से ही आराम मिल गया। उसकी इस बात से मैं चौंक गई, पर मैंने मुस्कुराकर उसका इलाज किया और पट्टी बांध दी। अपना काम खत्म करके मैं दूसरे मरीजों को देखने चली गई, पर सारा दिन उसकी गहरी आंखें मेरे जहन में घूमती रहीं। छुट्टी के बाद जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो वही लड़का एक सिल्वर रंग की गाड़ी में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे अनदेखा किया और चुपचाप अपनी राह पर चल पड़ी। अगले दिन मुझे अस्पताल आए कुछ ही मिनट हुए थे कि वही लड़का फिर आ गया। डॉक्टर ने कहा, मीरा देखो, यह मरीज फॉलोअप के लिए आया है। मुझे यकीन हो गया कि यह सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आया है। मैंने उसकी पट्टी बदली और कहा, सर, अब आपको 5 दिन बाद आना है, जख्म को भरने में समय लगेगा। यह सुनते ही उसने मासूमियत से कहा, क्यों? मैंने सख्ती से जवाब दिया, क्योंकि मेडिकल साइंस यही कहता है। वह चुपचाप चला गया, पर जब मैं अगले दिन अस्पताल आई तो वह फिर से वहां था। मैंने गुस्से में कहा, सर, आपको 5 दिन बाद आने के लिए कहा था। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने अपना दूसरा हाथ मेरे आगे कर दिया। उस पर एक हल्का सा कट लगा हुआ था। ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, ये चोट कैसे लगी? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आपको ना देख पाने की सजा है। मैं खामोश हो गई। उसने कहा, आपको देखने के बहाने ही तो ये चोट लगती है। एक दिन आपको ना देखूं तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मैंने सिर झुकाकर पट्टी बांधी और मजाक में कहा, कल तो कोई चोट नहीं लगेगी ना? बता दूं, कल मेरी छुट्टी है। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करना। अब यह चोट तो रोज लगेगी जब तक मेरी सांस चलेगी। मैंने कहा, सर, खुद को तकलीफ देना ठीक नहीं है। वह बोला, अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो अपना नंबर दे दीजिए। रोज बस मोबाइल पर आपकी आवाज सुन लूंगा, वरना मैं यहां ऐसे ही आता रहूंगा। मैंने ना चाहते हुए भी उसे इस शर्त पर अपना नंबर दे दिया कि वह रोज सिर्फ एक गुड मॉर्निंग का मैसेज करेगा। अगले दिन सुबह 8 बजे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, गुड मॉर्निंग। मैंने जवाब दिया और पूछा, कौन? जवाब आया, मैं समीर, जिसे आपकी देखभाल की जरूरत है। कुछ दिनों तक वह रोज सुबह मैसेज करता। एक रात करीब 1 बजे उसका मैसेज आया, क्या आप जाग रही हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब उसका मैसेज आया तो मैंने कहा, समीर, आप शर्त भूल रहे हैं। वह बोला, माफ करना, रात को बेचैनी हो रही थी तो मैसेज कर दिया। इस तरह हमारी बातें शुरू हो गईं। हम हर रात बात करने लगे। एक रात उसने कहा, मीरा, तुम्हारी आवाज सुनना मेरी आदत बन गई है। मैं बस मुस्कुरा देती। एक रात उसने कहा, मीरा, क्या मैं तुम्हें अपना सबसे पसंदीदा गाना सुना सकता हूं? यह सुनकर मैं शर्मा गई और मैंने फोन काट दिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो उसके माफी के कई मैसेज थे। अगले दिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो समीर वहां बैठा था। उसके हाथ पर सच में एक गहरा घाव था। मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। पट्टी करते हुए मैंने पूछा, यह क्या किया है? वह बोला, मीरा, तुमने रात को मुझसे बात नहीं की, इसलिए मैंने खुद को सजा दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, समीर, अब ऐसा कभी मत करना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ समीर। उसने कहा, मीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समीर। एक दिन जब मैं अस्पताल से निकली तो समीर कार में मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मैसेज किया, आज कैब मत लेना, चुपचाप थोड़ा आगे आओ और कार में बैठ जाओ। मैं जाकर कार में बैठ गई। समीर ने मुझे एक छोटा सा बैग दिया और कहा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। घर जाकर मैंने बैग खोला तो उसमें एक खूबसूरत नीला गाउन था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में कोई सेमिनार है, इसलिए आज छुट्टी है। मैंने समीर को फोन किया तो वह बोला, मीरा, तुम्हें देखे बिना दिन नहीं गुजरता, प्लीज आ जाओ। मेरे मना करने पर वह जिद करने लगा। आखिर मैं मान गई। मैंने माँ से कहा कि डॉक्टर मैडम ने सेमिनार के बाद घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। मैं वही नीला गाउन पहनकर तैयार हुई और घर से निकल गई। समीर अपनी गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा था। उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी। उसने कहा, मीरा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हम वहां से निकले और कुछ देर घूमते रहे। फिर समीर बोला, मीरा, क्या तुम मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चलोगी? मैं चुप हो गई। समीर ने अपने दोस्त रोहन को फोन किया और कहा, रोहन, तुम्हारी भाभी मेरे साथ हैं, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। कोई 15 मिनट बाद हम एक बहुत प्यारे से अपार्टमेंट में पहुंचे। हम अंदर एक कमरे में बैठ गए। रोहन हमारे लिए कॉफी लेकर आया और फिर चला गया। उसके जाते ही समीर ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने कहा, मीरा, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी लाया हूं, एक नई क्लिनिक में हेड नर्स की पोजीशन। तुम्हारी सैलरी यहां से 3 गुना ज्यादा होगी। मैं हैरान रह गई। मैंने उसकी पेशकश मान ली। कुछ दिनों बाद समीर ने कहा कि उसके माता पिता मेरे घर रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। उस रात माँ ने मुझसे बात की और कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। हम और वो लोग बहुत अलग हैं। मैंने माँ से बहुत विनती की, पर उन्होंने कहा, बेटा, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। मैंने रोते हुए समीर को फोन किया और कहा, समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे माता पिता राजी नहीं हैं। समीर ने मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैंने कहा, ये मेरा आखिरी फैसला है, और फोन रख दिया। अगले दिन मैं उस नई क्लिनिक में इंटरव्यू के लिए गई। मैं बहुत घबराई हुई थी। जब मैं फाइनल इंटरव्यू के लिए केबिन में दाखिल हुई तो सामने डायरेक्टर की कुर्सी पर समीर बैठा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। समीर ने मेरी तरफ देखकर कहा, मीरा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पिताजी से बात कर ली है, वह मान गए हैं, और मैंने फैसला कर लिया है कि हम शादी करेंगे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा, समीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा, तुम्हारे माता पिता की इज्जत का ख्याल मैंने भी रखा है, और अब मैं हमारी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगा। अब तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, मैं भी तुम्हारी हूं। उस दिन के बाद हमारे परिवारों ने हमें आशीर्वाद दिया। समीर और मैंने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। आज हमारी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम हमने आन्या रखा है। हम आज भी हर रोज एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे के प्यार और विश्वास को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। इस तरह हमारी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें हमने अपनी मोहब्बत और यकीन से हर मुश्किल को जीत लिया।